Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparation must be going well also. So in this video we will gonna discuss about a new topic that is Rhynia. Okay, तो इससे पहले मैंने टेरिडोफाइटा की वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको बताया, वन शॉट में जितना हो सकता था टेरिडोफाइट्स के बारे में वो सब कुछ पढ़ा दिया है। एंड अगेन हमने स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स को बहुत ही अच्छे से समझा है। तो अगर आपने वो दोनों ही वीडियो नहीं देखी है तो वो जाइए देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आप ज़रूर जाइए और उसको समझिए। और इस वीडियो में हम लोग राइनिया की बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बहुत ही ईजी मैनर में मिलेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड या प्लीज़ लाइक कर देना। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो लाइक एंड कमेंट ऑल्सो बता देना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, नाउ चलिए राइनिया पढ़ते हैं। तो राइनिया, ठीक है, राइनिया जो है सबसे पहली बात कि ये आपको याद रखना है ना कि ये फॉसिल्स हैं। क्या है? ये फॉसिल है। क्योंकि भाई फॉसिल्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अभी आपको दिखेंगी नहीं। ठीक है, ये आप लोगों को अभी कहीं पर भी नहीं दिखेंगी। ठीक, इनको आपको देखने के लिए म्यूज़ियम एंड बॉटनिकल जगह पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर आप राइनिया को देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको राइनिया जब पढ़ा रही होंगी तो मैं आपको उसकी इमेज एंड उसके बारे में सब कुछ बताऊँगी, तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि एक्चुअली में राइनिया क्या था। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि राइनिया जो है वो फॉसिल टेरिडोफाइट है। एज वेल एज यहाँ इस वीडियो में आपको इज, एम, वॉज, इन सब का थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्यों? तो ये फॉसिल है तो इस वजह से हम इसको पास्ट टेंस में ही पढ़ेंगे, और आज के लिए जब कोई चीज़ें बोलेंगे तो इज लगाएंगे और पास्ट में पढ़ेंगे तो वॉज लगाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इज, एम, आर, वॉज में। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि राइनिया आखिर है क्या। सबसे पहले जानो कि जो रीमर्स थे, ठीक है, रीमर्स वॉज अ बॉटनिस्ट जिन्होंने क्या किया था, प्लेस किया था हमारे सिंपलेस्ट फॉसिल्स प्लांट को। ठीक है, किसको किया था? देखो अच्छे से पढ़ो, फॉसिल्स को नहीं किया था। ठीक है, फॉसिल प्लांट्स को किया था। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉसिल प्लांट्स को रीमर ने क्या किया था, सब डिवीज़न, ठीक है, सब डिवीज़न सिलोफाइटोप्सिडा में क्या कर दिया था, क्या किया था, सब डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और सिलोफाइटोप्सिडा में आपको ऑर्डर दिखेगा सिलोफाइटेल्स, और आपको 4 फैमिलीज दिखेंगी। क्या दिखेगा? सिलोफाइटेल्स ऑर्डर दिखेगा और 4 फैमिलीज दिखेंगी। जो 4 फैमिलीज हैं उनका नाम है आपका पहला राहिनेसी, ठीक है, सेकेंड है जोस्ट्रोफिलेसी, फिर है आपका सिलोफाइटेसी, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज एस्ट्रोजाइलेसी। ठीक है, तो राइनिएसी के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो है राइनिया, फिर हॉर्निफाइटॉन, कुक्सोनिया, याराविया। ठीक है, आप कैसे भी इसको पढ़ सकते हो, अब तो सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। ठीक है, सेकेंड है आपकी जोस्टरफाइलम, ठीक है, जोस्टेरोफाइलम, उसके बाद सिलोफाइटॉन एंड एस्ट्रोजाइलॉन। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, फॉसिल्स प्लांट है। फॉसिल है डेट मीन्स कि ये अभी आपको नहीं दिखेंगे, इनकी बस आप इमेज देख सकते हो। और इमेज में भी आपको ना ये दिखेंगे नहीं, ये आपको डायग्रामेटिक दिखेंगे या फिर 3D व्यू में दिखेंगे। नॉर्मली मैं अगर क्लियर व्यू बोलूँ तो वो आपको इमेज में भी नहीं दिखाई देगा, बिकॉज कि ये फॉसिल्स थे। ठीक है, फॉसिल्स थे तो हमें क्या मिले, इनकी छाप मिली हुई है। ठीक है, सबसे पहले देखो भाई, राइनिएसी में जो राइनिया है वो ऐसे दिखते हैं, जिनके बारे में आज हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। हॉर्निफाइटोन ऐसे दिखते हैं। देखो स्ट्रक्चरली ये बहुत ज़्यादा ही सेम है। ठीक है, कलर डिफरेंस है। और कुक्सोनिया जो है ऐसे दिखाई देंगे ऊपर की तरफ, ऐसे आपको ऐसे कटोरी की तरह आपको ना स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा कुक्सोनिया में। ठीक है, और याराविया आपको अगेन आपको राइनिया के ही तरह दिखाई देगा, जिसपे आपको ऊपर ये स्ट्रोबिलस दिखाई देंगे और कुछ सूट सिस्टम होगा जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर ये भी देख लो भाई, जोस्टेरोफिलम ये ऐसा दिखता है, सिलोफाइटॉन ये भी ऐसा है। ठीक है, और एस्ट्रोजाइलॉन देख रहे हो, सब में आप ये जरूर देख रहे हो कि आपको शूट दिखाई दे रहा है, एंड देयर इज नो एनी रूट। ठीक है, तो दे आर व्हाट, दे आर रूटलेस, दे ऑल आर रूटलेस। ठीक है, दे डोंट हैव रूट बट स्टिल दे हैव राइजॉइड। क्या होता है भाई, राइजॉइड होता है, रूट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखो हम राइनिएसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें राइनिया पढ़ना है। ठीक है, तो राइनिएसी क्या है भाई, राइनिएसी के जितने भी प्लांट होते हैं उन सभी प्लांट बॉडी जो होती हैं वो रूटलेस होती हैं।
सबसे पहला पॉइंट कि भाई इनमें जितने भी राइनिएसी में जितनी भी प्लांट बॉडी हैं दे आर रूटलेस, एज वेल एज ये डिफ्रेंशिएटेड होती हैं अपने एरियल शूट में। बस इतना याद रखो, इसको अगर ना भी देखो ना तो मैं जो बोल रही हूँ बस इतना याद रखो, दे आर रूटलेस, दे हैव अ एरियल शूट, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने वाला भी फोटो में दिखाऊंगी ना तो अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद दे हैव टफ्ट ऑफ राइजोइड, मतलब गुच्छे नुमा राइजोइड आपको दिखाई देंगे, ठीक है। दे हैव राइजोम, भाई राइजोम होगा तभी तो राइजोइड होगा ना, ठीक है। एंड दे डोंट हैव लीव, इनमें जो लीफ होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, यही ऊपर की तरफ बोला हुआ है। एज वेल एज जो इनके स्पोरेंजिया होते हैं ना वो ऊपर एकदम ब्रांचेस के टिप पे, अभी मैं जब फोटो दिखाऊंगी आपको बताऊंगी, एकदम ब्रांचेस के टिप पे आपको इनके स्पोरेंजिया दिखाई देंगे। स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोरोफिल क्या होता है, ये सब मैंने टेरिडोफाइट्स में बहुत ही ज़्यादा टाइम दे करके समझाया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइए और उसको देखिए। यहाँ पर मैं इतना ही बोलूँगी कि ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है हमारे राइनिया का। स्पोरेंजिया क्या है, हमारे राइनिया का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से रिप्रोड्यूस होकर के ये अपनी आगे की जनरेशन को चलाते थे, ठीक है। तो स्पोरेंजिया इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये सिंगली भी ब्रांचेस के टिप पे पाए जा सकते हैं या फिर ग्रुप में भी पाए जा सकते हैं। अगर ये ग्रुप में होते थे तो इनको बोला जाता था सिनेंजिया। क्या बोला जाता था, सिनेंजिया। उसके बाद जो स्पोरेंजियल वॉल होती थी वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती थी, सेवरल लेयर्स थिकनेस होती थी उसमें। क्यों थिकनेस होती थी, क्या आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के बता सकते हो? क्योंकि मैंने बताया कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जब इनकी ऊपर की परत जो है वो थिक होगी तभी तो ये एक्सटर्नल के जितने भी हार्म होंगे उनको ये सह पाएंगे, तभी तो एक्सटर्नली इनको कोई हार्म नहीं कर पाएगा। कोई भी चोट हुआ या फिर डेहिसेंस हुआ इनके स्पोर का, उन सभी से ये बचे रहेंगे, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें इनको हार्म नहीं करेंगी, इसी वजह से जो लेयर होती थी वो थिक होती थी। राइनिएसी फैमिली में आपको राइनिया दिखेगा, हॉर्नेफाइटॉन दिखेंगे, कुक्सोनिया दिखेगा, याराविया दिखेगा। ये कुछ कॉमन मेंबर्स थे हमारे राइनिएसी के, ठीक है। सिस्टमैटिक पोजीशन हम राइनिया का देखेंगे तो सब डिवीज़न सिलोफाइटोप्सिडा में आता है, ऑर्डर सिलोफाइटेल्स, फैमिली राइनिएसी। फैमिली राइनिएसी के बारे में हमने ऊपर बात कर ली, ठीक है। फिर देखो ये जो फॉसिल है इसका नाम है जीनस राइनिया, राइनिया इनका नाम है। कैसे डिस्कवर्ड हुआ था ये, तो इसको डिस्कवर्ड किया था किंडस्टन एंड लैंग ने 1917 में। इसमें इन्होंने बताया था कि जो राइनिया है वो राइनी की राइनी लोकेलिटी ऑफ एम्बरडिनसिरे इन स्कॉटलैंड। तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखो स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड में एक जगह थी जिसका नाम था एम्बरडेनसिरे, वहाँ की राइनी लोकेलिटी में हमें राइनिया मिला था और इसी लोकेलिटी के नाम की वजह से हमने इस प्लांट को क्या नाम दे दिया, राइनिया, ठीक है। तो सो फॉर ओनली 2 स्पीसीज ऑफ राइनिया विच इज राइनिया मेजोर एंड राइनिया ग्वाइनी वोगैनी आर नन, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है मैं चाइनीज़ पढ़ रही हूँ बट ठीक है। राइनिया मेजोर और राइनिया ग्वाइनी जो है यही 2 स्पीसीज राइनिया की जानी गई थी, इससे ज़्यादा नहीं जानी गई थी उस टाइम पे, ठीक है। और अभी भी नहीं पता है, यही 2 आप जनरली पढ़ते हो। फिर बात करें इनकी तो बोथ दीज स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड एज अ कंप्लीट प्लांट इन हार्ड सिलिशियस रॉक ऑफ द लोअर डेवोनियन एज। तो लोअर डेवोनियन एज में इन्हें देखा गया था कि ये हार्ड सिलिशियस रॉक के ऊपर ना इनकी ऐसे छाप पड़ी हुई है। इनका जो रिमेन है ऑफ दीज प्लांट आर फाउंड इन द परफेक्ट पेट्रिफाइड स्टेट, बहुत ही परफेक्टली ये हमें मिले थे। और ओरिएंटेशन जो था इनका ये ऊपर की तरफ था, अपराइट मतलब ऊपर की तरफ जो भी था ना, ऐसे एक मतलब सभ्य प्लांट की तरह ये दिखाई दे रहे थे कि भाई सूट जा रहा है और नीचे जो है वो इनमें रूट तो नहीं है बट दे हैव राइजोइड एंड ऊपर की तरफ इनको स्पोरेंजिया ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर परफेक्टली हमें देखने को मिला था। फिर द अवेलेबल एविडेंसेस सजेस्ट दैट दे ग्रो नियर वॉल्केनोज। जो हमें अभी तक पता चला है वो ये पता चला है कि जो राइनिया है वो नियर वॉल्केनोज की तरफ ये बहुत ज़्यादा ग्रो करती थी। इनका हैबिटेट कैसा होता था भाई, तो ये एसिडिक वाटर फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक वाटर में भी ये आराम से ग्रो कर लेती थी, ठीक है। तो ये राइनिया के बारे में हमें पता चला। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, अभी तो ऐसे पूरा हो भी नहीं रहा है ये, बट देखो ये दिस वन इज स्पोरेंजिया, ठीक है, जो एकदम टिप पे है। ये इनकी ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये एकदम टिप पे इनके स्पोरेंजिया है। और स्टेराइल टिप मतलब कि अब ये आगे चल के स्पोरेंजियम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इनकी एरियल शूट है,
दिस इज एरियल शूट। और नीचे की तरफ आप देख रहे हो कि ये रूट नहीं है, दिस इज राइजोम, और राइजोम के ही ऊपर राइजोइड पाई जाते हैं। राइजोइड क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो रूट का काम होता है वो थोड़ा बहुत राइजोइड कर लेते हैं। आप ये समझ सकते हो कि रूट का छोटा भाई राइजोइड है। समझ में आया? तो ये कुछ इनके स्ट्रक्चर राइनिया के थे। पूरा स्ट्रक्चर अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा पूरा स्ट्रक्चर इनका दिखाई देता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में दिखेगा वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। क्या क्या मैंने आपको बताया, देखो भाई, ये रूटलेस होते हैं। सबसे पहले आप एक्सटर्नल में ये देखोगे कि दे डोंट हैव रूट। फिर आप देखोगे कि ये लीफलेस होते हैं, दे डोंट हैव लीफ ऑल्सो, ठीक है। फिर जो इनकी स्पोरेंजिया होती है ये एकदम ब्रांच के टिप पे होती है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया भाई। उसके बाद आप क्या देखोगे कि एडवेंटिशियस बड भी आपको कहीं कहीं दिखाई देगी। देखिए, ये देखिए, एडवेंटिशियस बड नहीं, सॉरी, ब्रांचेस, ठीक है। ऐसी ब्रांचेस भी आपको दिखाई दे देंगी, ठीक है। ये आप देख लोगे। फिर आप देखोगे कि दे हैव एरियल शूट, ठीक है, एरियल शूट होगा इनके पास। और क्योंकि इनमें रूट नहीं है तो दे हैव राइजोम, और राइजोम पे होगा आपका राइजोइड, जो कि एनकरेज, सपोर्ट एंड रूट का छोटा भाई है, तो उनका थोड़ा बहुत काम कर लेगा, ठीक है। तो ये आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखोगे। लेकिन तो भी मैं आपको पढ़ा दूं कि बोथ स्पीसीज ऑफ राइनिया वर हर्बेशियस, हर्बेशियस मतलब कि खाने योग्य। जो भी प्लांट्स ऐसे जानवरों के द्वारा खाए जा सकते हैं उन्हें हम हर्बेशियस बोलते हैं। फिर जो प्लांट बॉडी होती है वो कंसिस्ट करती है क्रीपिंग, ये क्रीपिंग होते थे, या दे आर क्रीपिंग, ऐसे रेंगने वाले प्लांट्स होते थे। क्योंकि राइजोम है तो राइजोम हमेशा ही, जो भी राइजोम जिसमें पाया जाता है, दे आर मोस्टली व्हाट, क्रीपिंग, ठीक है। और सिलेंड्रिकली डाइकोटोमसली ब्रांच्ड इनके राइजोम होते थे, जो कि अपराइट की तरफ दिखाई पड़ते थे। सिंपल डाइकोटोमसली ब्रांच होता था, लीफलेस शूट होती थी, मैंने बताया। रूट जो होता था वो एब्सेंट होता था, बट टफ्ट ऑफ राइजॉइड जो है वो प्रेजेंट होता था अंडर साइड ऑफ द राइजोम, ठीक है। एरियल जो ब्रांचेस होती थी वो टेपरिंग वेजिटेटिव एपिक्स पे, मतलब एरियल ब्रांचेस के अगर एकदम आप वेजिटेटिव एपिक्स मतलब वही एकदम ऊपर देखोगे तो आपको टर्मिनल स्पोरेंजिया दिखाई देगा। किस शेप का दिखाई देगा? पीयर शेप का आपको स्पोरेंजिया दिखाई देगा। दिस वॉज ऑल अबाउट दी एक्सटर्नल फीचर। यहाँ देखो बहुत अच्छा इमेज है, तो ये देखो, दिस वॉज स्पोरेंजिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है भाई? ये है हमारा एरियल शूट, ठीक है, ये है हमारा एरियल शूट। उसके बाद आपको क्या लीफ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये है हमारा राइजोम एंड ये है हमारे राइजोइड। और जो छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, दे आर एडवेंटिशियस ब्रांच, ठीक है। ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है राइनिया का। आई डोंट थिंक कि अब इससे अच्छा कोई आपको बताएगा। इतना अच्छे से समझ में आया, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो कि जब, ओके, एक्सटर्नल, बार बार मेरे से ये गलती होती है, ठीक है, इंटरनल होगा, ठीक है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो अगर हम राइजोम का टीएस काटते हैं, मीन्स रूट आप यहाँ पे बोल दोगे, सॉरी, स्टेम का टीएस हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखोगे राइजोम का तो वो एज वेल एज जितना सिंपल आपका शूट का मतलब स्टेम का होगा उतना ही सिंपल आपका राइजोम का भी होगा। मतलब कि अगर आप दोनों पढ़ो तो दोनों एक समान आपको नजर आएंगे। तो बस हम स्टेम को अगर टीएस काटे, ये टीएस ऑफ स्टेम है, ठीक है, मतलब सूट, तो उसमें देखोगे कि एपिडर्मिस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल सिलेंडर। क्या दिखाई देगा? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल सिलेंडर, ठीक है। सबसे पहले एपिडर्मिस क्या है भाई? देखो, दिस वन इज एपिडर्मिस, ठीक है। फिर क्यूटिकल, सबसे पहले तो देखो स्टोमा होता है, ठीक है, स्टोमेटा के लिए क्यूटिकल की लेयर सबसे पहली होती है। उसके नीचे आप एपिडर्मिस देखते हो, उसके नीचे आप एक कॉर्टेक्स की दो लेयर देखते हो। एक होती है आउटर और एक होती है इनर। जो आउटर होती है वो थोड़ी सी ऐसे थिक होती है और जो इनर होती है वो थोड़ी सी क्या होती है? लूजली पैक होती है, इंटरसेलुलर स्पेस उसमें ज़्यादा होता है। उसके बाद बीच में आप देखते हो जाइलम, और जाइलम जो है वो पूरे के पूरे फ्लोएम के द्वारा क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। डेट मीन्स कि ये कैसा स्टील दिखाई दे रहा है भाई? ये कैसा स्टील दिखा रहे हैं? ये प्रोटो स्टील इनमें हमें नजर आता है। समझ में आया? अब देखो एपिडर्मिस जो है उसका क्या क्या भाई रोल क्या है? एपिडर्मिस क्या है भाई? इट वॉज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एनवेलप कवर्ड बाई द थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। मैंने बताया क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है, तो ऑलरेडी एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल हुआ, तो क्यूटिकल क्या कर रहा है? एपिडर्मिस को कवर कर रहा है। एपिडर्मिस जो है एरियल शूट का वो इंटरप्टेड होता है हमारे स्टोमेटा से। मैंने बताया कि स्टोमा है ना, तो स्टोमेटा का ही काम करेगा वो। जो ईच स्टोमा होता है उसमें दो गार्ड सेल होते हैं
और जो गार्ड सेल होते हैं वो बहुत सारे सस्पेंडरी सेल से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं, सराउंडेड होते हैं। ये रहा एपिडर्मिस जो कि क्यूटिकल की लेयर से क्या है, ढकी हुई है, और ये इंटरप्ट हो रही है किससे, स्टोमा से। ये देखो बीच में इंटरप्ट हो रही है, टूट रही है, किसकी वजह से, स्टोमा की वजह से। ठीक है, ये एपिडर्मिस का भाई हलवा क्लियर। कॉर्टेक्स की बात करें एपिडर्मिस के बाद हम देखते हैं कि हमारा वेल ऑर्गेनाइज ब्रॉड कॉर्टेक्स दिखाई देता है, जो कि एक आउटर लेयर में होगा और एक इनर रीजन में होगा। जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो 1/4 लेयर उसकी दिखाई देती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये पैरेन्काइमेटस सेल के बने होते हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इनपे नहीं होगा। ठीक है, जो रीजन होता है वो परहैप्स रिप्रेजेंट हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस भी इसमें दिखाई देता है। इनर कॉर्टेक्स की बात करें तो ये कंपोज्ड होते हैं स्फेरिकल पैरेन्काइमेटस सेल से, और ऊपर देखो, लेट मी रेज इट फर्स्ट। ठीक है, जो आउटर कॉर्टेक्स लेयर है वो पॉलीगोनल पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई है। जो इनर कॉर्टेक्स लेयर है वो स्फेरिकल पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई है। इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, विथ मेंटेन्ड कंटिन्यूटी विद द आउटर एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। तो इनमें आउटर मतलब इनमें क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो स्पेसेस होते हैं ये आउटर एटमॉस्फेयर से थोड़ा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जैसे हम है ना सांस ले पाते हैं, वैसे ही ये भी आराम से सांस ले पाते हैं। ठीक है, फिर देखो दिस इंडिकेट दैट, अब क्योंकि जो इनर कॉर्टेक्स है वो ऐसा इंटरसेलुलर स्पेस बना के एटमॉस्फेयर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये फोटोसिंथेटिक रीजन भी हो सकता है हमारे राइनिया का। ठीक है, फिर कुछ कॉर्टेक्स में हम देखते हैं कि सम एरियल शूट्स इंटर एंड इंटरसेलुलर फ्रूटिंग बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि किसकी होती हैं, फंगल हाइपी की। ठीक है, फंगल हाइपी की वहाँ पर प्रेजेंट होती है फ्रूटिंग बॉडीज, बट इट इज़ नॉट डेफिनेटली नन वेदर द फंजाई वर सिम्बियोटिक और सैप्रोफिटिक। बट हमें ये नहीं पता है कि ये जो फंजाई है वो सिम्बियोटिक मतलब कि राइनिया को मदद कर रही है, या फिर वो उससे अपना खाना पानी सब कुछ ले करके अपना काम चला रही है। ठीक है, ये हमें नहीं पता है। वो है फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी राइनिया में है, बट स्टिल वी डोंट नो अबाउट कि उनका रिलेशनशिप कैसा है, हार्म वाला रिलेशनशिप है या फिर गुड रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद सेंटर सिलेंडर जो कि सेंटर में है, तो सेंटर में हम हमेशा स्टील की बात करते हैं, इनमें प्रोटोस्टील दिखाई देगा। प्रोटोस्टील ही मतलब होता है कि जो जाइलम होता है वो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है, सराउंड होता है। ठीक है, फिर आपको प्रोटोस्टील दिखाई दिया, ये जो स्टील है इसमें जाइलम जो है वो सराउंडेड होगा हमारे फ्लोएम से। जो जाइलम होगा वो कंपोज होगा ओनली ट्रैकीट से। ठीक है भाई, ये सब नोट करते चलो कि ट्रैकीट से क्या होगा, ये ओनली क्या होगा भाई, कंपोज होगा, ट्रैकीट से बना होगा विथ एनुअल एंड स्पाइरल थिकनिंग। द फ्लोएम वॉज रिप्रेजेंटेड बाई 4-5 लेयर ऑफ थिन वॉल्ड elongated cell with oblique end walls, though some very minute sieve-like areas were present on the lateral wall of the phloem cell. The presence of sieve, अच्छा ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बाद में देख लेना। ये सबसे बड़ी लाइन है कि एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल वर absent। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि हमारे जो राइनिया है उसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल ये दोनों ही एब्सेंट होती थी। ठीक है, हमें इतना जानना है कि इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो आपको एपिडर्मिस दिखाई देगा, कॉर्टेक्स दिखाई देगा, कॉर्टेक्स में इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, एंड आपको सेंट्रल सिलेंड्रिकल दिखाई देगा। ठीक है, सेंट्रल सिलेंडर जो कि आपका प्रोटोस्टील को रिप्रेजेंट करेगा। इनमें एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें जो कि है हमारा स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्पोरेंजिया दिखाई देता है, देखते चलो भाई। ठीक है, ये अभी आपको काम आएगा आगे चल के। ठीक है, स्पोरेंजिया जो होता है वो सिंगली भी आपके ब्रांचेस पे पाए जा सकते हैं या फिर वो गुच्छे में भी पाए जा सकते हैं। देवर ओवल, ठीक है, पियर शेप के ओवल दिखाई दे सकते हैं। इनकी डायमीटर स्लाइटली ग्रेटर होती है ब्रांचिंग टिप से। जैसे अगर ये ब्रांचिंग टिप है तो ये ब्रांचिंग टिप है मान लो। ठीक है, ये ब्रांचिंग टिप है और ये स्पोरेंजिया लगा होगा। ठीक है, मतलब कि जो आपके ब्रांचिंग का डायमीटर है ना, जैसे ये जो डायमीटर है ये इससे तो छोटा ही है ना, दिस वन इज बड़ा एंड दिस वन इज छोटा। ठीक है, तो इनका जो स्पोरेंजिया की जो डायमीटर होती थी वो ब्रांच के टिप से ना क्या होती थी, ग्रेटर होती थी। स्पोरेंजिया जो होते थे आर मेजोर के, ठीक है, आर मेजोर स्पीसीज के, वो अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलीमीटर के होते थे, लॉन्ग होते थे। रेदर देन हमने जो आपकी राइनिया ग्वाइनी के बारे में पढ़ा है तो आपको यही पता चला है कि राइनिया मेजोर का स्पोरेंजिया बड़ा था। ठीक है, ईच स्पोरेंजियम जो है वो जैकेट सेल से, मल्टीलेयर जैकेट सेल से क्या होता है, कवर्ड होता है। जो आउटर वॉल होती है जैकेट की वो कंपोज होती है हैवली
क्यूटिलराइज थिक वॉल्ड सेल से। क्यों भाई? क्योंकि मैंने बताया कि एक्सटर्नली कोई हार्म ना हो जाए। इट वॉज फॉलोड बाई 2-3 लेयर ऑफ थिन वॉल पैलिसेड लाइक सेल। ठीक है, देखो दिस वन इज द स्ट्रक्चर। ये रहा आपका स्पोरेंजिया। देखो सबसे पहले तो कितनी मोटी भाई, ये कितनी मोटी आपकी जैकेट सेल है, देख रहे हो। उसके बाद फिर अंदर आपकी एक और लेयर है, ये आपकी एक और लेयर है, ठीक ना। उसके बाद फिर अंदर आपके टैपेटम है जो कि आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इनमें, ठीक है। उसके अंदर स्पोर है और ये एरियल शूट है, और एरियल शूट से ही ये स्पोरेंजियम ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है। देखो जैकेट सेल्यूलोज की हमने बात कर ली। फिर इनर मोस्ट लेयर बात करें हम जैकेट की, तो वो वॉज मेड अप ऑफ अ स्मॉल राउंडेड थिन वॉल्ड सेल विच फॉर्म्ड अ न्यूट्रिटिव लेयर कॉल्ड टैपेटम। मैंने बताया ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टैपेटम हमेशा ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एज अ मदर वो केयर करेगा। देयर वर न्यूमरस स्पोर्स दैट रेस्ट इन द स्पोरेंजियल कैविटी। उससे स्पोर मतलब बहुत सारे उसके अंदर, टैपेटम के अंदर आप देखोगे बहुत सारे न्यूमरस स्पोर टेट्रेट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ऑल स्पोर्स वर ऑफ द सेम टाइप। इनमें होमोस्पोरस स्पोर पाया जाता है, ठीक है। क्या? राइनिया में होमोस्पोरस पाया जाता है। सभी के सभी स्पोर सेम होते हैं। जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है हमारे स्पोर का, वो हमें ये दिखाई देता है कि ये जो डिवीजन हुआ होगा इसमें, वो रिडक्शन डिवीजन हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद द स्पोरेंजिया डिड नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ डाइसेंस। इनमें कोई भी ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म नहीं था कि डाइसेंस किसकी वजह से होगा, विंड की वजह से होगा, वाटर की वजह से होगा, इंसेक्ट की वजह से हो जाएगा, किसके वजह से जो स्पोरेंजियम है वो फटेगा और उसमें से स्पोर निकलेंगे, ये किसी को नहीं पता था, और वो जाकर के स्प्रेड होंगे, ठीक है। इनकी कहानी किसी को अभी तक पता नहीं है, और लिबरेशन भी नहीं पता चला। परहैप्स टुक प्लेस बाय द डीके ऑफ स्पोरेंजियल जैकेट। ओके, तो लिबरेशन पता चल रहा है कि हाँ, ठीक है। लिबरेशन कैसे पता चल रहा है कि जब जैकेट सेल, जो स्पोरेंजियल जैकेट सेल है, वो खराब हो जाती थी, तो फिर हमारे स्पोर्स जो होते थे वो बाहर निकल जाते थे, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको ना टैपेटम के अंदर ये टेट्रेट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद ये है आपके स्पोर। This one is the spore. So this is all about the today's video and I hope this video helps you a lot. And अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।